अत्यंत सामायिक ऐसा यह प्रस्ताव यहाँ चर्चा के लिए सम्मुख आया और जिन 5 लोगों ने उसके ऊपर विचार रखे, प्रस्तावक और 4 उसके समाधान करने वाले, उन सब ने जो बिंदु रखे वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर सारी राष्ट्र के कार्य की, फिर वो चाहे राजनयिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर प्रकार के कार्य की इकाई परिवार है, कुटुंब है। व्यक्ति यूनिट नहीं है भारत में यूनिट फैमिली है, भारत की इकाई परिवार है। ये भारत की विश्व को देन है। इसलिए हम भारतवासियों को यह कहना बंद करना होगा कि कुटुंब बिखर रहा है। वास्तविकता में हम बदलते परिवेश में कुटुंब का स्वरूप बदल करके जी रहे हैं। विभक्त कुटुंब नहीं है, एकल भले ही होगा, विभक्त नहीं है, आज भी जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूँ, यदि परिवार टूट गए तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप आते ही पहला समूह कौन सा बना था? जब परिवार है ही नहीं तो समूह कहाँ से बना? और एक नहीं, 4 है। ननिहाल का अलग है, दधिहाल का अलग है, विवाह हो गया तो मैके का अलग है, ससुराल का अलग है, और उसके अलावा बड़े और छोटों को छोड़ करके समवयस्क भाई बहनों का एक है कि नहीं? 5 कुटुंब के समूह है जिसमें प्रतिदिन संवाद चलता है। तो हम इस कुटुंब की महत्ता को भारत में भूले नहीं है। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। 4 बातें किसी भी समूह को परिवार बनाती है। भारत में हर सामूहिक कार्य को परिवार का नाम दिया जाता है। सिद्धार्थ जी बैठे, जिनके विद्यालय में बैठे, तो सिद्धार्थ जी के विद्यालय में कार्यक्रम होगा, बाद में धन्यवाद देना होगा तो वो कहेंगे एमेराल्ड्स परिवार की ओर से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। तो ये विद्यालय भी परिवार बन जाता है जब ये 4 गुण होते हैं। एक बार मैंने एक स्टेट बैंक की ब्रांच में योग कक्षा ली, तो अंत में वो मैनेजर ने धन्यवाद देते समय कहा शाखा परिवार से। अब मेरे को लगा ये भी स्वयंसेवक है, शाखा बोल रहा है। बाद में ध्यान में आया वो बैंक की शाखा का कह रहा था, स्टेट बैंक की ब्रांच का कह रहा था। शाखा परिवार की ओर से, उसका बैंक भी परिवार बन गया। परिवार हमारे यहाँ इकाई ही नहीं, परिवार हमारे यहाँ सामूहिक कार्य का आदर्श है। 4 बातों से परिवार बनता है। नंबर 1, आत्मीयता। अभिव्यक्तम विभक्तेषु बोला, उसका आधार क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु, अपना ही स्वरूप देखते वो परिवार होता है। इसलिए आत्मीयता पहला लक्षण है। जहां आत्मीयता होगी वहां कुटुंब है। दूसरा है त्याग। कुटुंब में एक दूसरे के लिए त्याग करने की होड़ लगती है। जहां त्याग होता है, जहां मांगता नहीं है, देता है। आसाम में पिता को असमिया भाषा में देवता कहते हैं, बड़ी बहन को भाईदेव कहते हैं। तो मैंने असमिया मित्रों को पूछा ये देवता क्यों कहते हैं? तो बोले पिता सब कुछ देते हैं, तो जो देते हैं वो देवता। तो कुटुंब त्याग सिखाता है, देवता बनाता है। तीसरा लक्षण है कुटुंब का सहयोग, सहकार्य। कुटुंब में कंपटीशन नहीं होता, कोऑपरेशन होता है, स्पर्धा नहीं होती, एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना होती है। चौथा लक्षण है परिवार का, कुटुंब का, वह है सम्मान, आदर। हम यदि अपने कुटुंब का प्रबोधन करना चाहते हैं तो परिवार में जो आजकल आधुनिकता नाम पे चलन हो गया ना, पति पत्नी एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। एक परिवार में, यहीं गुना में मैं गया था, वहां पर एक परिवार, अपना कार्यकर्ता परिवार, और विवाह विच्छेद तक बात चली गई। मेरे साथ दोनों बैठे कि हम नहीं छोड़ना चाहते लेकिन आपस में बन नहीं रही। मैंने कहा आप एक दूसरे को क्या करते? तो बोले बाकी लोगों के सामने तो हम नाम नहीं लेते, लेकिन अकेले होते तो एक पति भी पत्नी को नाम से पुकारता है और पत्नी भी पति को नाम से पुकारती है। मैंने कहा हमारे माता पिता तो ऐसा नहीं करते थे, आप ऐसा करते हो? मैंने कहा एक प्रयोग करके देखो, आप केवल 1 सप्ताह के लिए प्रयोग करके देखो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो
विवाह विच्छेद तो होने वाला है, डिवोर्स तो हो ही रहा है, तलाक तो। मैंने उनको कहा आप नाम के साथ जी लगाना शुरू करो। पति पत्नी को लक्ष्मी बोलता है तो उसकी जगह लक्ष्मी जी बोले, और पत्नी पति को आदित्य नाम से पुकारती है, उसकी जगह आदित्य जी पुकारे। आज भी दोनों बिना विवाह विच्छेद के जीवन जी रहे आराम से। जहाँ आदर होता है, सम्मान होता है, वहाँ परिवार टिकता है। कुटुंब प्रबोधन में इन 4 बातों को हमको जगाना है तो कुटुंब में संवाद प्रारंभ करना पड़ेगा, घर में साथ में संवाद प्रारंभ करना पड़ेगा, मोबाइल से नहीं, प्रत्यक्ष प्राणवान संवाद। इसलिए कुटुंब प्रबोधन का मंत्र है संवाद। किसी ने बोला था तो वो संवाद ही उसका समाधान है। संवाद से ये 4 बातें लानी है। फिर दोहरा देता हूँ, आत्मीयता, त्याग, सहयोग और आदर, ये 4 बातें जहाँ होगी वहाँ कुटुंब बचेगा। तो प्रस्ताव को पारित भी करना है क्या? तो सब लोग यदि सहमत हो तो दोनों हाथ ऊपर करके ओंकार की ध्वनि से सर्व सहमति से कुटुंब प्रबोधन का संकल्प ले, स्वयं के कुटुंब से प्रारंभ करके। हम सब